डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का बजट आया जिसमें आवाम के लिए कोई खास रिलीफ नहीं था, मगर अब ईरान से मौशी पाबंदियां हटा दी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको अगर पाकिस्तान पॉलिसी बनाकर तजारत बढ़ाए तो पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, एक तो तेल और गैस का इशू है और दूसरे जो मौके हैं वो आप समझिए चावल में हैं, गोश्त में हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर सकता है, टमाटर एक्सपोर्ट कर सकता है, केले की डिमांड है ईरान के अंदर। इसी तरह सी फूड एक्सपोर्ट कर सकता है। जहाँ तक तेल और गैस का ताल्लुक है, आप सोचिए कि ईरान 1976 में कोई 7 मिलियन बैरल तेल रोजाना का प्रोड्यूस करता था। वो meant के कोई 6-7% पूरी दुनिया की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो ईरान करता था। फिर गिरते 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 वो 2-3 मिलियन पे पहुंच गई, फिर उससे भी आधी हो गई। और उसका एक इम्पैक्ट तो आलमी मंडियों के ऊपर हुआ कि तेल की कीमतें जो हैं वो प्रेशर में रहने लगी। अब अगर वापस धीरे धीरे ईरान 2 से 3 मिलियन पे आता है, फिर 4 से 5 मिलियन पे जाता है, और अगर 6 से 7 पे पहुंच जाए तो आप सोचिए कि तेल की कीमतें जो है वो बहुत ही तेजी से जो है वो नीचे आ जाए। और पाकिस्तान का बिल ये बनता है कि जंग के दौरान जब $120 पे तेल जा रहा था तो पाकिस्तान का कोई 18-19 बिलियन डॉलर का बिल बन जाता था। अब ये $60-65 पे ये बिल जो है ये गिर के कोई 9 बिलियन पे आ जाएगा। तो 8-9-10 बिलियन डॉलर का सालाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो फर्क पड़ जाएगा। जब इंपोर्ट का बिल नीचे आता है तो उसके साथ साथ हमारे करंट अकाउंट का खसारा नीचे आ जाता है। फिर जो महंगाई के ऊपर प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। महंगाई की शरह इतनी ताकतवर नहीं रहती। उसके साथ साथ जो रुपए प्रेशर में था पाकिस्तानी, वो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ईज ऑफ हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा तो तेल और गैस का मामला है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो तजारती ताल्लुकात हैं, अभी जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2-2.5-3 बिलियन डॉलर से ऊपर नहीं जाती। अब ये 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये कहीं 15-20 बिलियन डॉलर तो मिनिमम ट्रेड जो है वो होनी चाहिए। अगर ये बॉर्डर खुल जाता है, अगर वो जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन का कारोबार शुरू हो जाता है तो ये 10-15 बिलियन पे जा सकती है। अगर ये रीजनल ट्रेड और रीजनल इंटीग्रेशन शुरू हो जाती है जिसमें चाइना, भारत, सेंट्रल एशिया, अरेबियन सी, पाकिस्तान, इन सब की इंटीग्रेशन हो जाती है और पाकिस्तान जो इन सब के चौराहे पे खड़ा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड का बैलेंस है ये 30-35-40 बिलियन डॉलर तक सालाना की बुनियाद पे जा सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। सर, क्या ईरान से तेल, गैस और तजारत के मुआहिदों समेत गवादर पोर्ट पर अगर मुआहिदे हो जाते हैं और सप्लाई शुरू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि IMF से जान छूट जाएगी? कोई उम्मीद लगी है हमें? देखिए, ग्वादर की इंटीग्रेशन है चाबहार पोर्ट के साथ, दूसरे ईरानी पोर्ट्स के साथ। इसमें ये कहना कि ओवर द शॉर्ट टर्म के अगले चंद महीनों में कोई मौजज़ा ऐसा होने वाला है, तो ये पोर्ट की फैसिलिटीज जो हैं, ये ट्रेड बैरियर्स जो ख़त्म होते हैं, जो तजारत के मौके सामने आते हैं, ये शॉर्ट टर्म मामला नहीं है। ये एटलीस्ट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म मामला चलता है। तो इमीडिएट तवक्को ये ना रखें कि अगले चंद महीनों में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। ऑल्दो अगले चंद महीनों में तेल और गैस की जो आलमी कीमतें हैं वो गिरेंगी और उसका फायदा फौरन ही पाकिस्तान को पहुंचेगा। लेकिन जो तजारत बढ़ाने वाला मामला है, जो गैस और तेल की जो पाइपलाइंस हैं उनका जाल बिछाने वाला मामला है, वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। अब आप सोचिए कि ईरान के पास तकरीबन 208 बिलियन बैरल तेल के जखायर हैं, लगभग 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के जखायर हैं, और इनके जो सबसे बड़े सार्फिन हैं जो तरसे बैठे हैं गैस और तेल के लिए, वो चीन है और वो भारत है। और खुदा ने जोग्राफिया ऐसा बनाया है कि तेल और गैस के जखायर के दरमियान और उनके उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनके दरमियान पाकिस्तान है। तो ये सब कुछ इवेंचुअली पाकिस्तान के थ्रू गुजर के जाना है। और सिर्फ तजारत से ज्यादा मुझे नजर आ रहा है कि ट्रांजिट ट्रेड, जो ट्रांजिट हब बन सकता है पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है, उसका विजन जो है वो सामने आना चाहिए। सर, इस डील के तहत हमें सिर्फ 60 दिनों का इब्तिदाई रोड मैप मिला है जिसमें चंद दिन गुजर चुके हैं। हमारा सरकारी ब्यूरोक्रेटिक ढांचा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो महीनों सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगा देती हैं।
क्या हमारे पास कोई ऐसा पब्लिक पॉलिसी मैकेनिज्म है कि हम इस 60 दिन के महदूद विंडो का फौरी फायदा उठा सके, या आपको लगता है कि ये मौका भी हम गवा देंगे? देखिए, आलमी मंडी में तेल की कीमत एक ही चलती है। पाकिस्तान को जो एडवांटेज है ईरान के अक्रॉस द बॉर्डर ठहरने का, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो बहुत कम रह जाती है। तो तेल तो हमें उसी कीमत में मिलेगा जो आलमी मंडी पे चल रहा है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, वो कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त मुझे महसूस ये हो रहा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे पार, जिसमें कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान इटसेल्फ है, उनके मुफाद में है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये परमानेंटली खुली रहे। और दूसरी तरफ जो सारिफ हैं तेल के, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिसमें चीन है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, वियतनाम है, साउथ है, इन सब का भी मुफाद इसी में है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये परमानेंटली खुली रहे, और जो पिछले कोई 60-90 दिन में जो मामला सामने आए हैं वो दोबारा सामने ना आए। तो इसमें मैं सिर्फ तेल और गैस के सस्ती कीमत के ऊपर फोकस किए हुए नहीं हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि इसमें जो ट्रांजिट ट्रेड है वो $1,000 तक जा सकती है। और सर, अब तक जो बलूचिस्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में ईरानी पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर आता था, जिससे एक मुतवाजी मईशत चल रही थी, अब जब पाबंदियां आर्जी तौर पर खत्म हुई हैं तो हुकूमत इस स्मगलिंग को एक बाकायदा कानूनी और फॉर्मल बॉर्डर ट्रेड में कैसे बदल सकती है? इससे रियासत के टैक्स रेवेन्यू को कितना फायदा होगा? जी, जो ऑफिशियल आदादोशुमार सामने आए हैं उसमें पता लगता है कि जो स्मगलिंग की अमाउंट है वो पिछले कई सालों में कई गुना बढ़ गई जी। और उसके नतीजे में होता यह है कि जैसे पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई 1600 अरब रुपए पाकिस्तान जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है अगले बजट के अंदर। वो स्मगल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो टैक्स लागू नहीं हो सकता। तो ये धीरे धीरे जब ऑफिशियल हो जाएगी तजारत, तो स्मगलिंग का जो मामला है वो खुद ही दम तोड़ देगा। उसको मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई बड़ी पॉलिसी जो है वो सामने लानी पड़ेगी। और सर, ये जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, ये मईशत के लिए ब्लैक होल बन चुका है। सस्ती ईरानी एनर्जी इस गर्दिशी कर्जे के बहाव को रोकने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? क्या हम इस सस्ते फ्यूल के जरिए आईपीपीज के महंगे कैपेसिटी चार्जेस के असरात को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखिए, ये हमारा अंदरूनी इशू है, हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, हमारी अंदरूनी इनएफिशिएंसी है। तेल और गैस भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी आलमी मंडी से खरीद रहे थे। वहां पे कहीं भी आपको सर्कुलर डेट जो है वो नजर नहीं आता। तो इसके ऊपर तो ये उम्मीद लगा रखना कि ईरान से सस्ता तेल आ जाएगा या सस्ती गैस आ जाएगी और पाकिस्तान के सर्कुलर डेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी मिसमैनेजमेंट है, ये पाकिस्तान की अपनी मिस गवर्नेंस है। और ये इससे उम्मीद न लगानी के बैरूनी जो इश्यूज हैं वो हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे, तो ये तवक्को लगाना मैं समझता हूँ कि गलत हो। और सर, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में क्या हम ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर को सीपेक के साथ लिंक कर सकते हैं कि अगर चीन, पाकिस्तान और ईरान का ये जो एनर्जी ट्राइंगल बनता है तो गवादर किस तरह ईरानी तेल की जो चेन को सप्लाई का मरकज हब बन सकता है और इससे पाकिस्तान को कितना ट्रांजिट रेवेन्यू मिल सकता है? देखिए, मैंने तेल के ज़खायर का, गैस के ज़खायर का जिक्र किया, जो साउथ फारस उनकी एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है ईरान का, वो हमारे बॉर्डर के उस पार है। वहां से आप सोचिए कि ईरान और पाकिस्तान या ईरान और ग्वादर की बात कर लें तो तकरीबन 87 किलोमीटर बनता है, सिर्फ 87 किलोमीटर। और फिर जो हमारा गैस का जो नेशनल ग्रिड है वो नवाबशाह में वाक़ है, और जो ग्वादर से नवाबशाह की पाइपलाइंस हैं वो सीपेक का ऑलरेडी, जो सीपेक के प्लान निगोशिएट हो चुके हैं, उनका हिस्सा है। तो ये गैस और तेल जो है वो उठेगी ईरान से, बॉर्डर क्रॉस करेगी 87 किलोमीटर इनटू ग्वादर, और ग्वादर से जो नवाबशाह तक कनेक्शन है वो सीपेक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है।
तो एक दफ़ा जब गैस पहुंच जाती है नवाबशाह, तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके लिए खुल जाता है। और जो गैस हम 11, 12, 13 डॉलर पे कतर से खरीद रहे हैं, वो तकरीबन आधी कीमत पे इस रूट के थ्रू जो है वो आ सकती है। तो ना सिर्फ कीमत नीचे आती है, बल्कि इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का जो एंगल है वो भी उभर के सामने आ जाता है। सही। और सर, ईरान के पास ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसको हम यहाँ ला सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो और बेरोजगारी भी कम हो सके? देखिए, 900 किलोमीटर का बॉर्डर मैंने जिक्र किया। जी। बॉर्डर के उस पार बेतहाशा तेल पड़ा है, बेतहाशा गैस पड़ी है। और बॉर्डर के इस पार जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, हमारे पास कोई 4 से 450 टेक्सटाइल मिले हैं। हमारे पास 50,000 मेगावाट जनरेट करने की बिजली की कैपेसिटी है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन सकता है कि गैस और जो तेल है वो ईरान की तरफ से आए, और जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो उससे फ़ायदा उठाए। न सिर्फ तेल और गैस, बल्कि जो बलूचिस्तान के बॉर्डर के एरियाज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान ऑलरेडी ईरान से सस्ती बिजली खरीद रहा है। और उस खरीदो उस वो बिजली की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो मैं समझता हूँ मज़ीद बढ़ाई जा सकती है।